भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, कितना भी बड़ा पापी हो, क्या कहें, जिसने जीवन में पाप छोड़कर कभी कुछ किया ही नहीं, यदि वो भी श्रद्धा पूर्वक कथा सुने तो उसका भी कल्याण हो जाता है। यही नहीं, क्या कहें, मैं एक बात बताता हूं, तो कह रहे हैं सुनो, इस कथा का ये महत्व है, इतनी अद्भुत ये कथा है, इतनी अद्भुत ये कथा है महाराज, कि जो भी गंगा स्नान करता है, गंगा स्नान गया में जाकर, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग आदि तीर्थों में जब व्यक्ति जाता है, उसका जो फल होता है उससे कभी बहुत अधिक फल इस भागवत कथा को सुनने का है। सुनो, जो रोज भागवत जी का आधा श्लोक भी पढ़ता है, अथवा आधे का भी आधा, एक चरण भी यदि पढ़ लेता है, तो उसकी क्या कहें, वो भी पराम गति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। कोई कितना भी हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल है, उसकी इस कथा के 16वां अंश भी वो नहीं। हाँ, तो सुनो, ये कथा बड़ी दुर्लभ है, मैं कहां तक वर्णन करूं। पापी तो पवित्र होते ही हैं, पुण्यात्मा तो इसको सुनकर आनंदित होते ही हैं। अरे यदि कोई मरकर प्रेत बन गया है, कुकर्म, अपने कर्म के कारण मरने के बाद यदि प्रेत बन गया है, भूत बन गया है, तो उसका भी कल्याण भागवत की कथा से हो जाता है महाराज, इसमें संदेह नहीं है। तो ऐसा एक बार हुआ था। कब हुआ? एक बार की बात है, एक बार की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। पुत्र के अभाव में अपने प्राणांत करने की उनकी इच्छा हुई, शरीर त्यागने की इच्छा हुई, तो एक सन्यासी को देखा। सन्यासी ने रोका, अरे आत्महत्या मत करो। सन्यासी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। सन्यासी ने बहुत कहा कि पुत्र से कौन सा सुख मिलता है, यदि पुत्र होने से मात्र से सुख मिलता होता तो ये बताओ, सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कौन सा सुख मिला? ब्राह्मण का द्रोह किया, 60,000 पुत्र जलकर नष्ट हो गए, उनको कौन सा सुख मिल गया? इसलिए पुत्र होने मात्र से सुख नहीं होता, इसलिए पुत्र की चाह मत करो, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। जब बहुत हट करने लगे तो एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। घर लौट कर आए, वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने वो फल को खाया नहीं। अपनी बहन से कहा कि देखो ये फल किसी महात्मा से लेकर मेरे पति देव आए हैं, यदि भूल से भी गर्भ ठहर गया तो मेरा पेट इतना बढ़ जाएगा कि यदि गांव में आग लगेगी तो सब भागकर अपने प्राण की रक्षा कर लेंगे, मैं जलकर मर जाऊंगा। हाँ, इसलिए मैं तो ये फल खाने से रही, मुझे क्या करना चाहिए? बहन कहती है कि सुनो, मेरे पास तो बहुत सारे पुत्र हैं, एक अभी होने वाला है, मेरे पास पुत्र की कमी नहीं, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, तो मैं पुत्र, अपने होने वाला पुत्र तुम्हें दे दूंगी, तुम थोड़ा सा अपना धन हमें दे। यही किया, और एक घर में जो गाय रखी थी, गाय को वो फल खिला दिया। आगे चलकर इसने पेट फुला लिया और झूठ हल्ला कर दिया कि मुझे तो गर्भ ठहर गया। जब बहन का पुत्र हुआ तो पुत्र को लाकर अपने पास लेकर आ गई और हल्ला कर दिया, मुझे पुत्र हो गया। कुछ दिन के बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर मनुष्य का पर कान गाय के। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया, और आत्मदेव ने उस गाय के पुत्र का नाम
गोकर्ण रखा। दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन देखो धुंधुकारी इतना भयंकर पापी हुआ, उसके पापों की कोई सीमा नहीं। उठाकर कोई कोई रोते हुए कोई बच्चे को देखे उठाकर कुएं में फेंक दी, डकैती करे सो अलग, कौन सा ऐसा कार्य है घिनौना जो वो ना करे। लेकिन गोकर्ण महाराज भगवान हरि के भक्त, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण, अग्निहोत्र नित्य संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण, स्वपाकी ब्राह्मण। आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बनी, धुंधुकारी ने अपने पिता को पीट दिया। आत्मदेव बहुत दुखी होकर रोने लगे। एक समय था जब मैं बिना पुत्र मुझे नहीं था, मैं रो रहा था। उस समय संत ने मुझे कहा था कि पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता। यदि मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज इसके हाथों मुझे पिटना न पड़ता। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए आप इस संसार के रिश्ते नाते को छोड़कर हरि को अपना रिश्तेदार मानिए, वही हमारे सच्चे संबंधी हैं, और उनका भजन करो महाराज। वन में जाकर हरि भगवान का भजन करने लगे आत्मदेव, उनका कल्याण हो गया। एक माता धुंधली की मृत्यु हो गई। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। एक दिन बहुत सारा धन डकैती करके लाया और खाना खाकर भोजन करके सो गया। इतने में 5 वेश्याओं ने सोचा कि यदि राजा को पता चल जाएगा किसी दिन तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए इसे मार डालो और धन लेकर यहाँ से चलो। तो गले में रस्सी लपेट कर उसे मार डाला और वहीं पर जहां सोया तो उसी के नीचे, उसी घर में जमीन गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया उसके शरीर को, और धन लेकर चंपत हो गई 5 वेश्याएं। आगे चलकर अपने कुकर्म के चलते धुंधुकारी प्रेत बन गया। ब्राह्मण यदि सत्कर्म नहीं करेगा, अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, तो सीधे प्रेत बन जाता है। हाँ, गोकर्ण महाराज लौटते हुए आए, आंगन में सोए थे तो भिन्न भिन्न आकृति धारण कर ले, कभी भैंसे का रूप धारण कर ले, कभी कुछ रूप धारण करके प्रकट हो जाए सामने। जब गोकर्ण जी ने फटकारा कौन है सामने आ, तो सामने खड़ा हो गया, जल का छींटा लगाया तो बोलने लगा, तुम्हारा भाई में मेरा नाम है धुंधुकारी, मैंने इतने पाप किए कि मैं मरकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे पता चल गया था तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैंने गया का श्राद्ध किया। बोले सैकड़ों बार करोगे तो भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला, फिर क्या करे। तो महाराज बाद में जब गोकर्ण जी को पता चला कि भागवत से इसका कल्याण होगा, तो गोकर्ण जी महाराज कथावाचक बनकर बैठ गए। गांव से दूर दूर से श्रोता लोग आकर बैठ गए सुनने के लिए कथा। एक 7 गांठ वाली बांस, उस बांस में वो प्रेत छिप गया, बैठ गया। जब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई, 7वें दिन की कथा हुई तो 7 गांठ और फटकर वो मुक्त हो गया, प्रेत का शरीर छूट गया, 4 हाथ हो गए, भगवान का पार्षद बन गया महाराज। ये भगवान की कथा का महात्म्य है कि एक प्रेत ने भी इस कथा को सुना तो वो भी भगवान के धाम, भगवान का सेवक बनकर पहुंच गया महाराज। इसलिए जो मनुष्य यदि नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसके कल्याण में कभी कोई संदेह हो सकता है क्या? कोई संदेह नहीं है महाराज। इसलिए आगे चलकर गोकर्ण जी महाराज को भी भगवान अपने धाम ले गए।